दीजिए अपना नाम। जी हम वृंदावन धाम से आए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, तो वहाँ से आज अक्षय तृतीया का दिन है। तो हमारे वृंदावन में बड़ा सुंदर भगवान का चंदन दर्शन होता है। तो वही भाव हमारे श्री संजय जी, जिनका ये प्रतिष्ठान है, जिनका यह नया आउटलेट खुल रहा है, हमारे शिष्य हैं। तो आपके मन में भाव था कि महाराज जी आपके द्वारा इस आउटलेट का उद्घाटन हो, तो इसीलिए हम वृंदावन धाम से, श्री राधा रमण जी का मंदिर है जो 480 साल पुराना है, तो हम वहाँ के सेवायत गोस्वामी हैं जो यहाँ इस प्रकार से है। ये जो आयुर्वेद का पतंजलि का जो स्टोर है, उसके बारे में आप अपने विचार दीजिएगा। जी जी ये मुझे पता चला संजय जी के द्वारा कि पतंजलि स्टोर खुल रहा है नया। स्वामी श्री रामदेव जी के द्वारा जो क्रांति आयुर्वेद की पूरे भारत में, पूरे विश्व में व्याप्त है, तो उसी क्रांति को लेकर के यहाँ पर ये प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे भारत का विज्ञान है, जो संपूर्ण विश्व भी आज जिसकी जय जयकार कर रहा है, वो आयुर्वेद शास्त्र के जो प्रोडक्ट हैं उसको आज के रूप में प्रासादिक कर यानी आज के समय के हिसाब से उसे सुलभ कराकर, आज के समय के हिसाब से उसे बना करके और यहाँ पर सबको प्रदान किया जा रहा है, दिया जा रहा है। तो जो हमारी डेली नीड्स हैं, आज के समय सबसे बड़ी समस्या है कि पैसे खर्च करने के बाद भी शुद्ध चीज़ प्राप्त नहीं होती। आयुर्वेद आपने बताया कि विश्व भी मान रहा है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो आयुर्वेद को प्रमोट करने वाला ही एलोपैथी की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी 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 वो अपने देखिए, एलोपैथी भी एक अपना विज्ञान है, आयुर्वेद भी अपना विज्ञान है, उसमें कोई बात नहीं है। हमें सभी विज्ञानों को साथ में लेकर चलना है। आयुर्वेदिक औषधियाँ भी लीजिए और जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ पर वो कार्य कीजिए। जहाँ एलोपैथिक दवाइयों की आवश्यकता है, एलोपैथिक दवाई खाइए। जहाँ आयुर्वेद की आवश्यकता है वहाँ पर आयुर्वेदिक औषधि खाइए। कोई हमारा किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, ना हमें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है। हमारा जो अपने सनातन धर्म है वो विघटन की बात नहीं करता, वो संगठन की बात करता है। जहाँ पर जिसकी आवश्यकता है वो अपने लिए। आयुर्वेद जैसे कि सबसे पौराणिक आप भी मानते हैं और वैसे भी पौराणिक है, उसके बावजूद भारत ही जो आयुर्वेद का जो प्रदाता बताया गया है, लेकिन उसके बावजूद एलोपैथी और जो है वो हावी हो गए और आयुर्वेद पीछे पिछड़ गया। उसके पीछे कारण क्या मानते हैं? जी उसके पीछे कारण ये रहा कि हमारे यहाँ पर जो अपने मुग़लों का आक्रमण हुआ और मुग़लों ने हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, सदाचार को, हमारे शास्त्रों को खंडित करने की चेष्टा करी। तो वो धीरे धीरे आप देखते ही हैं कि वो जो हमारे सब प्राचीन सब ग्रंथ थे उनको नष्ट किया गया, पद्धतियों को नष्ट किया गया, तो वो उस कारण से विलुप्त हो गया है। लेकिन अब धीरे धीरे उन सब चीज़ों पर रिसर्च हो रही है दोबारा से। आज से पहले रिसर्च नहीं हो पाई, लेकिन स्वामी रामदेव जी के द्वारा और दूसरे संतों के द्वारा वो रिसर्च हो रही है। तो धीरे धीरे अपने आप देखेंगे कि आयुर्वेद शास्त्र भी लोग आज के समय में स्वीकार कर रहे हैं। किसी के कहने से और नहीं कहने से कोई कुछ नहीं होता है। हम चाहे आयुर्वेद को अपने नकारें, लेकिन आज देख रहे हैं कि अमेरिका के लोग भी आयुर्वेद औषधियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन उसमें हमारा कोई किसी देखने में एक और चीज़ आ रही है, योग को बड़ा बढ़ावा दिया है, उससे काफ़ी लोगों के बीमारियों की समस्याओं का भी हल हुआ है। तो इसके बारे में क्या कहें? हाँ देखिए, अपने योग भी एक विज्ञान है, सब चीज़ का विज्ञान है। आज देखिए दुनिया में अमेरिकन लोग भी जो है योगा कर रहे हैं, वो विदेश से भारत आ रहे हैं अपने योग करने के लिए। दो चीज़ हैं, एक योगा है, एक योग है। तो योगा जो है वो इज़ ए फिजिकल एक्सरसाइज और योग जो है वो साधना है। जैसे आप ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। तो अष्टांग योग में अंतिम जो स्थिति वो समाधि है, यानी कि हम अपने फिजिकल तो फिट हो जाते हैं लेकिन मेंटली हम परेशान हैं। और एलोपैथी में मेंटल प्रॉब्लम का कोई इलाज नहीं है। वो पूछ रहे थे कि एलोपैथी, तो हम ये कहते हैं कि जहाँ एलोपैथी ख़त्म होती है वहीं उसके पश्चात आयुर्वेद प्रारंभ होता है, योग प्रारंभ होता है। तो समाधि के द्वारा हम अपने आप को शांत रख सकते हैं। बाबा रामदेव जी की बात करते हैं या पतंजलि की बात करते हैं, पीछे 1.5-2 साल से कोई भी स्टोर नहीं खुले जी, या कहें कि वो बैन किए हुए थे फ्रेंचाइजी देना जी। क्या कारण मानते हैं उसके लिए कि अब दोबारा से खोल दिए गए? जी ऐसा है, देखिए ऐसा तो नहीं है कि जो 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं उनको देखते हुए? देखिए सुनिए, देखिए मैं कोई बाबा रामदेव का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, पतंजलि का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ।
मैं तो यहाँ पर खाली उद्घाटन करने के लिए आया हूँ। आयुर्वेद के बाद आयुर्वेद के विषय में आपको थोड़ा सा बताने के लिए आया हूँ। शास्त्र के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में या उनके कार्य के बारे में मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई किसी प्रोडक्ट की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप आइए, अपना परिचय दे दीजिए और ये जो स्टोर खुला है इसके बारे में थोड़ा बताइएगा, सामने देखिए। मेरा नाम माधव है। मतलब हमारा पहले एक पुराना स्टोर सेक्टर 23 में चल रहा था। करीब 10 साल से मेरे पिताजी ने शुरू किया था, मिस्टर संजय जी। तो अब उसको काम को आगे बढ़ाते हुए ये एक और स्टोर खोल रहे हैं हम सेक्टर 44 में। ये पतंजलि का मेगा स्टोर है। पतंजलि का अलग अलग कैटेगरी वाइज होती है। तो जब मेगा स्टोर होती है वो सबसे प्रीमियम सेगमेंट होती है, जहाँ पे प्रॉपर रेंज आती है, डॉक्टर की फैसिलिटी रहती है, मतलब सब कुछ प्रॉपर हर चीज़ अवेलेबिलिटी रहती है। अगर बात करें तो आपके स्टोर में कितने टाइप के प्रोडक्ट्स रहेंगे पतंजलि के? वैसे तो सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बट मोर देन 1000 SKUs हैं आज के में अवेलेबल। जी, अगर मार्केट की बात करें, पतंजलि के लिए कितना रुझान आपको नज़र आता है? पतंजलि का रुझान बढ़ ही रहा है, अभी तक घटा नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि कम हो रहा है कुछ, बट हम जैसे अपना काम देखते हैं, रेंज भी बढ़ती जा रही है और कस्टमर बेस भी बढ़ता जा रहा है। कोई उसमें कुछ नहीं है। सवाल भी खड़े होते हैं इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, क्वालिटी को, चाहे वो सरसों का तेल है, वो तो सर काफ़ी मतलब क्वेश्चनेबल है इनके प्रोडक्ट्स। नहीं, क्वेश्चनेबल अगर सैंपल जैसे देखते हैं, मेरा खुद की शॉप से शहद का 3 बार सैंपल जा चुका है, जीरा का 3 बार जा चुका है, कोकोनट ऑयल का 2 बार जा चुका है। मुझे हर बार अप्रूव्ड का है, अप्रूव्ड का है और प्रॉपर लेटर आती है कि आपका कोई इशू नहीं है, अप्रूव्ड। एक और सुनने में आया कि आपके यहाँ कोई डॉक्टर बैठने वाले हैं, तो उनके बारे में बताइएगा, क्या उनका क्राइटेरिया रहेगा काम करने का? डॉक्टर यहाँ पे बैठेंगे जी 10 से 2 सुबह, 4 से 7 शाम को। तो ये जो डॉक्टर ये पतंजलि की तरफ से ही होते हैं, पूरा इनको एक्सपीरियंस होता है आयुर्वेदा का। तो मतलब हर चीज़ आपकी बहुत अच्छी तरह से समझ के आपको फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो क्या चार्जेस वगैरह क्या रहेंगे? नहीं, चार्जेस फ्री हैं, फ्री कंसल्टेशन है बिल्कुल। कोई भी आके आप एक बार कंसल्ट करो, आपको पसंद आती दवाई लो, नहीं आती ना लो, बट आपको देखो, एक बार देखकर बहुत बढ़िया कंसल्टेशन है। उनकी कीमत और दूसरे प्रोडक्टों में क्या फर्क है? कीमतों से इनकी क्वालिटी वाइज मार्केट से बहुत कम है। मैं ये नहीं कहता कि सबकी कम है, बट क्वालिटी वाइज कम है। जैसे अगर मेडिसिन की बात करते हैं तो केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो काफ़ी रिबेट मिलता होता है, तो अपने यहाँ पे कितना रिबेट आप देने वाले हैं? इसका इनिशियली हम यहाँ पे इनॉग्रेशनल ऑफर है हमारे यहाँ पर, जहाँ पे हम फ्लैट 10% ऑफ देने लगे हैं। 10%? वैसे जो पतंजलि का कार्ड है वहाँ से आपको 7% ऑफ मिलता ही है कैशबैक, बट हम एडिशनल 10% ऑफ देंगे आपको। वो जो कार्ड है किसी भी स्टोर पे लग सकता है? किसी भी स्टोर पर। जबकि एलोपैथी की बात करें या और मेडिसिन की बात करते हैं तो 35 to 40% वो रिबेट होती है कई मेडिसिन पे, तो कैसे कम्पीट कर पाएंगे उनको? एक्चुअली सर उनमें डॉक्टर्स को कमीशन जाती हैं, प्रिस्क्राइब करो, वो चीज़ें होती हैं, प्लस उनमें मोरओवर पहली जो MRP है वो बहुत ऊपर है। बावजूद कस्टमर को 40% वो रिबेट दे रहे हैं, बट उसका MRP पहले ही बहुत ऊपर है। वो कहने को डिस्काउंट है, बट अगर आप नेट प्राइस देखोगे जो कस्टमर को नेट कॉस्ट पड़ रही है तो वो हमारी पहले ही सस्ती है। ठीक है जी।